नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं क्यूब एंड डाइस का पार्ट नंबर 3 लेके। क्यूब एंड डाइस के थर्ड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है कि हम एक क्यूब को कट कैसे करेंगे, अलग अलग पार्ट को कलर कैसे करेंगे, फिर इनको काउंट कैसे करेंगे। यानी यहाँ पर क्यूब एंड डाइस का तीसरे पार्ट में एक डाइस की कटिंग और उसकी कलरिंग की जाएगी, फिर उसे काउंट किया जाएगा। ये चैप्टर जैसा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, क्यूब एंड डाइस, एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट और जो अभी पंजाब गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाली है, इन सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और शेयर और लाइक करें। चलिए आते हैं तीसरे पार्ट पे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हमारे पास क्यूब आया हुआ है और हम इस क्यूब का बेसिक पॉइंट आपको समझा देते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जैसे कहा जाता है कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, तो भाई मैं आपके सामने साफ साफ लिख दे रहा हूँ, एक क्यूब में हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। अब कॉर्नर कहाँ पर है, देखिए, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे होता है, तो 8 कॉर्नर हमारे एक क्यूब में होते हैं। आप कह सकते हो क्यूबाइड में भी 8 कॉर्नर होते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज की, और एक क्यूब में कितने एज होते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, इस लाइन को एज कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इससे एज कहा जाता है। ठीक, तो कितने एज होते हैं, टोटल एक क्यूब में 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं। तीसरा नाम लिया जाता है फेसेस का, कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, या इस फेस को हम लोग सरफेस के नाम से जानते हैं। तो एक क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं या 6 सरफेस होते हैं। अभी सरफेस क्या होता है, जैसे आपने लिखा टॉप, भाई टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम। तो ये हो गए 2 सरफेस, बात समझ में आई। फिर होता है हमारे पास फ्रंट, फ्रंट के अपोजिट में क्या होता है, बैक। तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 2 और हो गए, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। फिर हमारे पास एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड, तो हमारे पास 2 और हो गए, तो कितने और हो गए, 6 हो गए। तो इन्हें हम फेस कहते हैं या सरफेस के नाम से जानते हैं। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कलर जब करने की बात आती है तो क्या कहा जाता है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए एक क्यूब आया हुआ है जिसमें अलग अलग टाइप से पेंटिंग की गई है। अब मैं पहले इसको आपको कैसे क्वेश्चन आता है ये समझा देता हूँ, उसके बाद आपको इसका फार्मूला बताया जाएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की क्वालिटी पूछी जाए कि ऐसे डायग्राम में कैसा क्वेश्चन आता है, तो आपके सामने जो डाइस बनी हुई है, इसके साइड्स अलग अलग कलर से पेंट किए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डाइस में टोटल कितने स्मॉल क्यूब हैं। क्या पूछेगा, इसमें कितने स्मॉल क्यूब है, ये काउंट करना होगा। तो भाई आप काउंट करके देखें, तो भाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई फ्रंट में 9 दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 9 9 9 कितने हो गए, 27 काउंट आ गया। इसका आपको फार्मूला भी बताया जाएगा, बट आप समझ लें कि हमें काउंट करना भी अच्छे से आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि ओनली वन सरफेस आर पेंटेड, ओनली वन सरफेस, सिर्फ एक सरफेस पेंट होने वाले कितने क्यूब होंगे, ओनली वन सरफेस पेंटेड, यानी सिर्फ एक सरफेस पेंट करने वाले कितने स्मॉल क्यूब इसमें दिखाई पड़ेंगे, जिसका सिर्फ एक साइड पेंट हो सकता है। तो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, चेक करते हैं। भाई ये जो डायग्राम है 2 साइड पेंट हो रहे हैं, अगर बैक का लेंगे तो 3 साइड पेंट हो रहा है, ये कॉर्नर भी 3 साइड पेंट हो रहा है, तो सिर्फ ये जो देख रहे हैं ना, ये भी 2 साइड पेंट हो रहा है। यानी सभी किनारे वाले, यानी सभी साइड वाले या तो 2 पेंट हो रहे हैं या तो 3 पेंट हो रहे हैं।
तो बचा कितना बीच में? बीच में एक बचा, ठीक। यानी एक सरफेस पर एक, सरफेस होते कितने हैं? 6, एक सरफेस पे एक, तो 6 सरफेस पे 6 बन गया आपका आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? थर्ड नंबर की बात करें। थर्ड आपसे पूछेगा टू सरफेस पेंटेड। कितना पूछेगा भाई? टू सरफेस। अब टू सरफेस पेंट करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ भी काउंट किया जाए। भाई 2 सरफेस कौन से पेंट होंगे? चलिए आप इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, मैं देखिए इसको येलो से डार्क कर रहा हूँ। जो कॉर्नर वाले हैं वो 3 सरफेस पेंट होंगे, दोनों कॉर्नर वालों को हटा दें तो। बात समझ में आ रही है? जो कॉर्नर वाले हैं वो हमारे 3 साइड से पेंट होंगे, इनको हटा दो। तो ये देखो, ये येलो है और ये ग्रीन है, यानी सिर्फ बीच में एक पर्सन 2 साइड से पेंट हो सकता है, बीच का सिर्फ एक डाइस। आपको मैंने बताया है इसे एज कहते हैं, इस लाइन को एज कहा जाता है। तो एक एज पर एक, तो एज कितने होते हैं? 12। एक एज पर एक है तो 12 एज पे कितने होंगे? 12। यानी हमारे पास 2 सरफेस पेंट होने वाले कितने क्यूब हो जाएंगे? 12। तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा, जो तीसरा क्वेश्चन आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, उसमें कहा जाएगा 3 सरफेस आर कलर्ड, कि 3 सरफेस कलर होने वाले या पेंट होने वाले कितने क्यूब होंगे? 3 सरफेस। बात समझ में आई? 3 सरफेस पेंट होने वाले क्यूब की बात हो। मैंने अभी आपसे कहा कि 3 सरफेस कहाँ पेंट होते हैं? कॉर्नर पे। आपके सामने दिख रहा है कॉर्नर, इधर येलो है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। तो जो जितने कॉर्नर होते हैं सिर्फ वही 3 साइड से पेंट हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा, आपका आंसर 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 ही ऐसा है जो एक क्यूब में 8 कॉर्नर ही होते हैं, इसीलिए हम इसे 8 आंसर फिक्स करते हैं। कभी भी क्वेश्चन में 3 साइड कलर्ड या 3 साइड अनकलर्ड का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका फिक्स आंसर होता है आंसर 8। बात समझ में आ गई? आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं अपना अगला पॉइंट। मैंने अभी आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अभी कुछ मिनट पहले हमने क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व करेंगे फार्मूले के मेथड से। अब फार्मूला भी साथ में आप देखते जाएं। पहले पॉइंट में फार्मूले के बारे में क्या कहा है ज़रा उसको ध्यान से देखकर बताएं। पहले पॉइंट पे बोला गया है नंबर ऑफ क्यूब विथ 0 साइड पेंटेड, जिसका एक भी साइड पेंट ना हो। मैंने इसका बेसिक फॉर्मेट में आपको नहीं बताया, क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है वो फिक्स है और यूनिवर्सल है। अब यहाँ पे n लिखा है, तो n का मतलब क्या होगा? n का मतलब होगा नंबर ऑफ पार्टीशन। 3 पार्ट में कटा हुआ है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। n 3 हो गया। अब ये पहले क्वेश्चन का फार्मूला आप देख लें, n-2 का क्यूब, और n-2 का क्यूब का मतलब है n की वैल्यू 3, 3 - 2, और इसका क्यूब कितना हो गया भाई? आंसर क्या आएगा? 1। यानी ऐसा एक क्यूब है जिसका हम एक भी साइड पेंट नहीं कर सकते। दूसरा देखा जाए, ओनली 1 सरफेस पेंटेड, एक साइड। मैंने क्या बताया? कोई भी क्यूब या डाइस हो उसके साइड के नंबर को काउंट नहीं करना, जो बीचों बीच आता है साइड को छोड़ने के बाद वो सिर्फ एक साइड से पेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। तो एक सरफेस पे एक पेंट हुआ है तो सरफेस होते हैं 6, तो आपके आंसर आएंगे 6। ये बेसिक मेथड। फार्मूला देखो, 6 ब्रैकेट में n-2, तो भाई 6 ब्रैकेट में n-2 का क्या है? स्क्वायर है। तो भाई ये हो गया फिर से 6, 3 - 2 का स्क्वायर, भाई 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, और कितना आंसर आया? 6। सेम का सेम आंसर है, ठीक है। तीसरा 2 सरफेस पेंटेड। अब 2 सरफेस पेंट की बात हो रही है, तो मैंने आपसे कहा था एक एज को हमेशा पकड़ के रखो और कॉर्नर वाले को हटा दो। बीच में जो बचेंगे वो 2 सरफेस पेंट वाले हैं। आपके सामने दिख रहा है 2 सरफेस, यानी इसमें क्यूब कितने 2 सरफेस वाले में?
एक क्यूब है, तो भाई एक एज पर एक, तो 12 एज पे कितने होंगे 12। तो ये हो गया बेसिक मेथड। अब आते हैं अपने फार्मूले में। फार्मूला देखो 12 ब्रैकेट में n-2। अब 12 मतलब 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 ही 12 तो आएगा। ठीक है, बन गया आपका आंसर। बचा तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, नंबर ऑफ क्यूब विथ 3 साइड पेंटेड। अब 3 साइड पेंट करने का मतलब आंसर क्या होगा 8। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी 3 साइड के बेस पर कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आप क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे, क्योंकि कॉर्नर ही ऐसा साइज है जिधर हम 3 कलर का यूज़ कर सकते हैं और क्यूब में टोटल कॉर्नर होते हैं 8। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक डाइस प्रेजेंट की गई है। जैसा आपने अभी पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें कहा गया था कि नो सरफेस आर पेंटेड, इसका कोई भी सरफेस पेंट नहीं हो सकता। उसको हम समझेंगे कैसे, वो यहाँ पे है। तो जब भी नो सरफेस वाला पेंट की बात आए तो ऊपर का लेयर हमेशा पेंट होता है, तो इसको निकाल दो जैसे डायग्राम में निकाल के बताया गया है। फ्रंट का सभी साइड पेंट होता है, इसको हटा दिया जाए जैसे यहाँ बताया गया है। लेफ्ट का साइड हटा दो जैसे यहाँ बताया गया है। ये साइड हटा दो जैसे ये बताया गया है। पीछे का हटा दो, बॉटम का हटा दो। जब सभी साइड से आप एक एक लेयर को हटा देंगे तो जो बीचों बीच बनेगा वो हमारा नन सरफेस आर पेंटेड का डाइस बनेगा। तो आपके सामने ये अंदर कितने दिखाई पड़ रहे हैं भाई, ये टोटल हैं 27 है ना, जिसमें कोई भी साइड आप पेंट नहीं कर सकते। अगर इसी के फार्मूले की बात की जाए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सल ट्रू है फार्मूला, तो n-2 का क्या होगा क्यूब, n का मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन। तो ये रहा आपके सामने 5 पार्ट में डिवाइड है, तो 5-2 का क्यूब कितना होता है भाई, तो ये हो गया 3, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, और ये इतना ही क्यूब तो है। ये आपको समझाने के लिए ओपन किया गया था। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लें। इसमें कहा गया है कि 125 क्यूब की बात हो रही है, 125 स्मॉल क्यूब की बात हो रही है। तो आप ये बताएं 125 स्मॉल क्यूब किस नंबर का होता है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी हमारे पास टोटल 125 क्यूब वाले डाइस बनेंगे। ये रहा आपके सामने, जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। 125 स्मॉल क्यूब इसमें गिवन है, आप काउंट भी कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन की। हाउ मैनी क्यूब हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड। मैंने आपसे कहा था फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और काउंटिंग भी, तो मेरा मानना है कि आप काउंटिंग को अधिक प्रेफरेंस दें। तो सभी साइड वालों को हटा दें भाई, साइड को निकाल दीजिए। बीच में कितने बच गए, ध्यान से काउंट कर लीजिए, बीच में बच गए 9, यानी एक सरफेस पे 9, तो एक सरफेस पर 9, सरफेस कितने होते हैं 6, तो कितना आंसर बन गया 54। ये पहला आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। दूसरा, हाउ मैनी क्यूब हैव 2 सरफेस पेंटेड, जिसके सिर्फ 2 सरफेस पेंट हो। मैंने कहा था किसी भी एज को पकड़ लो अपने मन से, उसके कॉर्नर वाले को हटा दो, बीच में जितने भी क्यूब दिखाई पड़ेंगे, जितने बीच में दिखाई पड़ेंगे वो काउंट करो। देखो इस एज के बीच में 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब एक एज पर 3, और एज कितने होते हैं 12, तो 12 एज पे कितने होंगे 12 × 3, आंसर इज 36। परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड पे देखिए क्या पूछा है, हाउ मैनी क्यूब हैव 3 सरफेस पेंटेड। अब भाई 3 सरफेस पेंट का मैं कितनी बार समझाऊं कि एक ही आंसर होता है, वो है 8, तो ये आंसर नंबर 4। अब बोला गया हाउ मैनी क्यूब हैव नन ऑफ दियर सरफेस पेंटेड। अब नन का भी फार्मूला आपको बताया गया है, बिल्कुल फिक्स फार्मूला है, ये कभी गलत नहीं होगा। n-2 का क्यूब, n कितना है 5, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5-2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये बचा 3, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। आपका आंसर फिक्स, क्वेश्चन नंबर 3।
कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में आपकी लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर की लेंथ है और इसमें अलग अलग कलर का यूज़ किया गया है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। और कितने पार्ट में काटा गया है, 4 सेंटीमीटर के पार्ट में काटा गया है। तो 16 सेंटीमीटर की लेंथ जो 4 सेंटीमीटर के पार्ट में कटेगी तो 4 ही पार्ट में तो कटेगी। ये रहा उसका डायग्राम, 4 पार्ट कट होने का डायग्राम देख लिया जाए। ठीक है, अब 4 पार्ट का डायग्राम आपके सामने ये रहा। अब हम इसको थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले रेड की बात हुई है तो इसके एक साइड को हम आपको रेड करके दिखा देते हैं, ये रहा साइड रेड। ठीक है, दूसरे साइड की बात हुई है ब्लू, तो कोई भी साइड अपने मन से कोई भी साइड आप कलर कर लें। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया, अब ये हो गया ब्लू। अब तीसरा आपके पास कौन सा कलर था भाई साहब, तीसरे कलर की बात हुई थी ग्रीन। अब मैं ग्रीन भी कर देता हूँ आपके कहने पर, ये रहा तीसरा क्या हो गया, ग्रीन। अब इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मैनी क्यूब विल हैव दियर 3 सरफेस पेंटेड विथ ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू, ग्रीन और रेड, ऐसा कितने कॉर्नर हैं भाई, कॉर्नर पे ही तो होता है। और कितने होते हैं कॉर्नर, 8 कॉर्नर, ऊपर रेड, साइड में ब्लू, इधर ग्रीन। तो इसका फिक्स आंसर क्या हो गया, 8, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आंसर। अगला पॉइंट देखिए, हाउ मैनी क्यूब हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड, जिसका सिर्फ एक सरफेस हो। मैंने आपसे कहा था साइड वालों को छोड़ दिया जाए। अगर साइड वालों को छोड़ देंगे तो बीच में कितने बच गए, बीच में बच गए 4, यानी एक सरफेस में 4 सरफेस होते हैं 6। आंसर कितने हो गए, 24। देखो इसका भी आंसर कितना हो गया, 24। हाउ मैनी क्यूब हैव दियर 3 सरफेस पेंटेड, जिसके 3 सरफेस पेंट हो तो आपको खुलेआम पता है कि इसका आंसर कितना होता है, 8 होता है, फिक्स आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन द इमेज सो अबव हाउ मैनी ऑफ द क्यूब हैव 4 ऑफ दियर साइड पेंटेड। इस डायग्राम में 4 साइड पेंट होने वाले कितने क्यूब हैं, 4 साइड। तो ध्यान दीजिएगा 4 साइड में क्या बनेगा, मेरे ख्याल से ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसके 4 साइड होंगे। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसके 4 साइड होंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो दिख रहा है इसके 4 साइड होंगे, मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा है। ऊपर वाले के तो 5 होंगे और इसके भी 4 साइड होंगे भाई, ये और इसके पीछे वाला। और कोई क्यूब 4 साइड का आपको लग रहा है, शायद नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 क्यूब। अब देखते हैं कि ये बात कितनी सही है। आपके सामने ये रहा आपका डायग्राम जो शो करेगा। अब यहाँ पे आप चेक करें क्या क्या है। देखो ये हमने कहा बिल्कुल सही, ये कहा और भी सही था, ये भी सही था। और हमारे पास 1 2 3 4 5, देखो भाई ये वाला पॉइंट तो नहीं है, ये जो पीछे वाला पॉइंट है ये गिवन है। बट आंसर तो बन गया लेकिन गलती से, ये वाला पॉइंट नहीं काउंट होगा, इस वाले पॉइंट को काउंट करेंगे। ये हो गया 4 साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये आपका एक क्वेश्चन था और अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। आपको ये क्यूब एंड डाइस कटिंग का क्वेश्चन कैसा लगा, अपने रिव्यू ज़रूर मैसेज करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।